हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप श्रील सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने किया है। और यह अध्याय 20 है। अध्याय का शीर्षक है सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो। तो पिछले रविवार को हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो पहला नगर संकीर्तन है वो निकाले थे अपने कुछ अनुयायियों के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों में, और एक ऐसे स्थान में गए थे जहाँ कई सारे जो अमेरिकन युवा युवतियाँ या कई अन्य लोग एकत्रित हुए थे। और प्रभुपाद अपने इन भक्तों के साथ जाकर वहाँ कीर्तन किए, और अचानक पुलिस आ जाते हैं। वहाँ से प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों को उठना पड़ता है, और प्रभुपाद जी फुटपाथ पर जो पत्थर आदि गरम थे फर्श, वहाँ जाकर बैठते हैं। लेकिन अपना ये जो कीर्तन है, संकीर्तन है, उसको रोकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक दृढ़ थे अपने प्रचार के कार्य में। और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी वापस आते हैं, और उनके साथ जो भी भक्तगण गए थे उनको बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब आप कृष्ण को दूसरों को देने का प्रयास करते हो तो सबसे अधिक आनंद आपके हृदय में आप स्वयं अनुभव करते हो या महसूस करते हो। तो प्रभुपाद के साथ जो भी युवागण गए थे उनमें से जो जगन्नाथ नाम के युवक थे, उन्होंने वही कहा कि इतना अद्भुत था ये बाहर जाकर कीर्तन करना, और इससे अधिक आनंद देने वाली कोई वस्तु मैंने कभी अनुभव नहीं की। तो इस प्रकार से वो बहुत आनंदित हुए थे सब लोग। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी आ जाते वापस, और अपने न्यूयॉर्क का जो स्टोर फ्रंट था वहाँ प्रभुपाद जी अपना जो कार्य है वो शुरू करते हैं। एक पर्चा छापते हैं जिसमें लिखते हैं कि प्रत्येक हर रोज 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को कार्यक्रम होगा। और उन्होंने डे फिक्स किए थे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रचार के कार्य में बिल्कुल निमग्न थे। और उसके पश्चात उनको जो एक बहुत फेमस व्यक्ति था एलन गिन्सबर्ग, वो प्रभुपाद जी को मिलने आता है, और वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि स्वामी जी किस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं। और जो प्रभुपाद का कीर्तन उसने सुना, क्योंकि एलन गिन्सबर्ग ये भारत में कई बार आया था और वो हारमोनियम भी बजाना सीख गया था, हरे कृष्ण मंत्रा भी गा रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी का जो कीर्तन सुनकर उसको आश्चर्य लगा। उसने कहा कि ये स्वामी जी जब गाते हैं तो बहुत अधिक हृदय पर प्रभाव डालता है, लेकिन मैं जब गाता हूं तो किसी के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि भगवत वाणी या भगवत कीर्तन या भगवत कथा उन व्यक्तियों से श्रवण करनी चाहिए जिनका अनुराग भगवान के प्रति सर्वाधिक है। इसलिए तब हमारे हृदय में भगवान के लिए जो आसक्ति की भावना है वो जागृत होती है। तो इसलिए एक बार एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा था नवद्वीप के सड़कों में। तो जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, उनको किसी ने कहा देखो वो गौर गौर गा रहा है। वो कहते गौर गौर नहीं, वो रुपया रुपया कर रहा है। क्योंकि कीर्तन के पीछे उसकी मनोवृत्ति क्या है? धन अर्जन करने की। इसलिए जो कथावाचक है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत उनको धुतकारा है मानो। प्रभुपाद ने कहा ये जो कथा या कीर्तन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, जिसके द्वारा अपनी उपजीविका का साधन नहीं है। ये भगवान के आनंद उनको देने के लिए उसका गान या कीर्तन किया जाता है, और लोगों को कृष्ण की ओर शरणापन्न करने के लिए उसका कीर्तन किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की तो ऐसी भावना नहीं थी कि जिसके द्वारा कि उनको कुछ भौतिक, उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे अनुयायी मिले जो मेरी सेवा में लगे,
मेरे इंद्रिय तृप्ति का साधन बने, धन अर्जन आ जाए, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद का था कि वो देख रहे थे, पतित जीवों को देख रहे थे, कितनी घृणित अवस्था में है। भगवान के संबंधित जीवों को देख रहे थे कि भगवान के शाश्वत सेवक है, लेकिन इंद्रियों की सेवा में और अपनी माया की सेवा में निमग्न हो गए हैं। तो प्रभुपाद के हृदय में तो करुणा थी, और उस करुणा के कारण प्रभुपाद चाहे वो गर्म फुटपाथ हो या जहां मर्जी हो, वहां बैठकर कीर्तन करने के लिए तत्पर थे, ताकि कृष्ण का ये जो नाम बद्ध जीवों के कानों में जाएगा तो धीरे धीरे उनका जो हृदय है शुद्ध होने लगेगा। क्योंकि कृष्ण क्या है? सर्वाकर्षक है। हाँ, कर्षति इति कृष्ण। ये कृष्ण नाम बस जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए, ताकि जिसकी इच्छा भी नहीं है श्रवण करने की, उसके कानों में ये पहुंच जाए तो उसको भी दिव्य सुकृति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वो जो एलन गिन्सबर्ग था, वो कह रहा था कि मेरा तो कोई अनुराग नहीं है इस हरि नाम के प्रति, लेकिन ये जो स्वामी जी है, इनका गहन अनुराग कृष्ण नाम के लिए है, और ये जब गाते हैं तो ये झलकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इसलिए हरि नाम दे पाए क्योंकि उन्होंने हरि नाम अपने हृदय में डाला था, या हरि नाम के प्रति बहुत अधिक प्रेम था। आपको याद होगा, पहले हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका के धरती पर गए, वहाँ अपने चरण रखने के पश्चात उन्होंने एक कविता की रचना की, और उसमें उन्होंने बहुत अधिक विनम्रता प्रदर्शित होती है। प्रभुपाद कहते कि हे कृष्ण, मुझ में, मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में ना भक्ति है, ना वेदांत का अर्थ है, ना ज्ञान है, लेकिन एक चीज है, और वो क्या है? आपका ये जो पवित्र नाम है ना, नामे खूब धरो। मैंने इस नाम को बहुत अच्छे से पकड़ा है, नाम में लगा हो, नाम की सेवा में लगा हो। तो वही एकमात्र प्रभुपाद कहते मेरी योग्यता है, और जिसके कारण पूरे संसार में ये जो हरे कृष्ण नाम है वो पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि नाम के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति थी और हर समय झलकती थी। उनके शिष्यगण कहते हैं, दोपहर का जब समय होता था, प्रभुपाद को ऐसे कभी खाली हमने नहीं देखा। हाँ, प्रभुपाद कुछ अनुवाद नहीं कर रहे या भक्तों को कुछ व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, दिन में अपना माला लेकर निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करते रहते थे। तो इस प्रकार से वही व्यक्ति योग्य है, कृष्ण नाम दूसरों तक पहुंचाने का अधिकारी है, जिस व्यक्ति ने कृष्ण नाम के प्रति प्रगाढ़ जो आसक्ति है वो विकसित की है। तो ऐसे वो आश्चर्यचकित होते हैं एलन गिन्सबर्ग, और वो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए थे, और उनका जो कीर्तन है वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तो हम पढ़ते हैं आज के लिए। व्याख्यान के बाद एलन प्रभुपाद से मिलने के लिए आगे बढ़ा, जो अभी भी अपने मंच पर बैठे थे। एलन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रभुपाद के चरणों का स्पर्श किया, और प्रभुपाद ने सिर हिलाकर अपना हाथ जोड़कर प्रत्युत्तर दिया। वे थोड़ी देर बाद करते रहे, और तब प्रभुपाद अपने कमरे में लौट गए। तो इस प्रकार से ये जो इतना बहुत फेमस व्यक्ति था एलन गिन्सबर्ग, तो वो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से जब सुनता है, वो उनके चरणों में शरणापन्न हो जाता है, उनको हाथ जोड़ता है, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए तत्पर होता है। तो प्रभुपाद हर प्रकार के व्यक्ति को आश्रय देने के लिए तत्पर थे, इसलिए इस आंदोलन में सब प्रकार के भक्त दिखते हैं। हाँ, बहुत विद्वान है, अनपढ़ है, धनवान है, गरीब है, सब प्रकार का ये जो आंदोलन है महाप्रभु का, ये सभी के लिए है। पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान। यहाँ कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन किनसे स्थान से है, जाति नस्ल वर्ण भेद आदि वो मायने नहीं रखता। जो भी व्यक्ति महाप्रभु की शरण लेने के लिए तत्पर है, प्रभुपाद जी उसको स्वीकारने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद इतने दयाद्र थे, इस आंदोलन में जो भी आए और कोई छोड़ के चला जाता था तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू टपकते थे, बहुत दुखी होते थे। प्रभुपाद कहते थे, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था, एक बार एक व्यक्ति आया हो और उनके मठ में रहने लगा और सेवा करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी आकर उसको खींच के ले गई।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते मैं इसको माया से नहीं बचा पाया। हाँ, वो चाहती नहीं थी कि वो भक्ति करे, सेवा करे। हाँ, कभी कभी तो भक्ति सिद्धांत महाराज कोई उनका मठ ज्वाइन करता था ब्रह्मचारी के रूप में, और घर के लोग पूरे लड़ाई के मूड में आते थे कि हमारे इतने युवक, शिक्षित युवक को आपने यहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, एक खटिया पे बैठ जाते थे, उसके ऊपर चद्दर डाल देते थे और उसके नीचे किसी को छिपा देते थे, ब्रह्मचारी को। और जब घर वाले लड़ाई के लिए कहते जाओ पूरा मठ देखो जहां मर्जी, हमने कहाँ रखा है आपके पुत्र को। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे हाँ कि इस प्रकार जब वो जाते थे तो सब तो कहते थे कि मैंने एक जीव की रक्षा की है कि वो कृष्ण की सेवा करेगा। तो प्रभुपाद जी के हृदय में भी ऐसी दया की भावना थी। कोई व्यक्ति, प्रभुपाद कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण से वो छोड़कर चला जाए, बल्कि इस आंदोलन में ऐसी भी स्थिति हुई, कोई व्यक्ति छोड़कर चला गया। प्रभुपाद के समय में हवाई में उनके एक शिष्य ने मंदिर बेच भी डाला था, मंदिर बेच के धन रख के भी चला गया, फिर भी प्रभुपाद उसके ऊपर इतने दयाद्र थे। इवन सन्यास आश्रम से भी हाँ एक भक्त विवाह किया था, सन्यास के पश्चात भी सन्यास त्याग कर, लेकिन बाकी सब लोग ऐसी दृष्टि से देख रहे थे, हीन दृष्टि से। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, महाप्रभु, किसी ने कहा प्रभुपाद जी महाप्रभु ने तो छोटा हरिदास को ऐसे त्याग दिया था। कहते मैं महाप्रभु नहीं हूं। हाँ, मैं जब ऐसा करने लगूंगा तो इस आंदोलन में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इस संसार के जो जीव है उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार का भोग करने के लिए सर्वाधिक है। हाँ, तो ये आंदोलन पतित पावन, जो पतित जीव है, अधम से आदम है, जगाई माधाई से भी जो आदम है, ऐसे जीवों के लिए आंदोलन है। हाँ, ये ऐसा हॉस्पिटल है, प्रभुपाद ने कहा, जो मैंने बनाया है ताकि बद्ध जीव यहाँ आए और वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ होने का मतलब क्या है कि उनके हृदय में जो भोग इच्छा है उससे वो निर्मूलन हो जाए, भोग इच्छा का, और सेवा की इच्छा उनके हृदय में स्थान ले, कृष्ण और गुरु की सेवा की। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सब प्रकार के लोगों को वो करते थे, आश्रय देते थे और सबको कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करते थे, और सदैव सब में जो अच्छे गुण हैं उसको देखते थे और एंकरेज करते थे। अब देखिए प्रभुपाद के आंदोलन में ये जो युवागण आए, प्रभुपाद ने एक एक युवक को एंकरेज किया जो भी उसके अंदर गुण क्षमता है, और उसको कृष्ण की सेवा में लगाया। तो इतना अद्भुत अद्भुत कार्य उनके शिष्यों ने किया, जब मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी योग्यता हम धारण करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सबको आश्रय देते हैं, स्थान देते हैं। एलेन ने हयग्रीव से कहा कि वो फिर आना चाहेगा और प्रभुपाद से अधिक वार्ता करेगा। अतः हयग्रीव ने उसे अगले दिन आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वो दोपहर का प्रसाद उनके साथ ग्रहण करे। हाँ, तो ये जो प्रभुपाद जी से मिलकर उनका कीर्तन आदि सुनकर ये जो एलेन गिन्सबर्ग है वो भी प्रभावित हो गया था, और उसने कहा कि मैं फिर से आना चाहूंगा स्वामी जी के पास। तो ये जो हयग्रीव प्रभुपाद के एक शिष्य भी बने थे नए, उन्होंने कहा दोपहर के समय आओ, बहुत अच्छा प्रसाद होता है, प्रसादम के समय आओ। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के लिए कुछ अधिक गूढ़ है? एलेन ने पूछा। हयग्रीव सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, हो सकता है। तो एलेन कह रहा था कि स्वामी जी बहुत रहस्यमय व्यक्ति हैं, बहुत गूढ़ व्यक्ति हैं, जिनको समझना कठिन है, और वास्तव में है ये। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। शास्त्र कहते वैष्णव को परखने का, जज करने का प्रयास मत करो। हाँ, क्योंकि वैष्णव को, किसी महान व्यक्ति को हम अपनी भौतिक दृष्टि से या इनकी चमड़ी की आंखों से या अपनी भौतिक बुद्धि से उसका आकलन नहीं कर सकते, ना उनको समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसलिए वो सही कह रहा था कि वास्तव में प्रभुपाद जी बहुत गूढ़ व्यक्ति है, रहस्यमय व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से तब हयग्रीव ने एलेन से स्वामी जी की सहायता करने को कहा,
क्योंकि उनका वीजा जल्द ही समाप्त होने वाला था। वे इस देश में 2 माह रुकने का वीजा लेकर आए थे और वे बार बार 2-2 महीने की अवधि के लिए उसे बढ़वाते रहे थे। 1 साल से ऐसा ही चल रहा था। पिछली बार उन्होंने अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया तो मनाही हो गई। हयग्रीव ने कहा, हमें एक आव्रजन वकील की आवश्यकता है। एलेन ने उसे विश्वास दिलाया, मैं ऐसे वकील का व्यय वहन करूंगा। तो प्रभुपाद जी से मिलकर वो जो एलेन नामक जो व्यक्ति था, सेवा करने की भावना उसके हृदय में जागृत हो गई। हाँ, उन्होंने देखा कि स्वामी जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है, इतनी वृद्धावस्था है, सब कुछ है, लेकिन उनको अपनी निस्वार्थ भावना है। इसलिए इस संसार में ईर्ष्या द्वेष आदि क्यों है? क्योंकि हम सब स्वार्थमय भावना से प्रेरित हैं। लेकिन प्रभुपाद या वैष्णवगण क्या है? निस्वार्थ है। इसलिए भागवतम में कहा गया है 11वें स्कंद में कि देवताओं से भी श्रेष्ठ एक वैष्णव है, भक्त देवताओं से भी श्रेष्ठ है। वहां शुकदेव गोस्वामी कहते, अरे इतने देवतागण है ना, वो सारे स्वार्थी हैं। वो तभी आपकी सहायता करते हैं जब आप उनको बदले में कुछ उपहार देते हो, मान सम्मान देते हो, आराधना करते हो। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं है। वैष्णव को वो सदैव दूसरे की सहायता के लिए तत्पर है। वो कहते इसी कारण से वैष्णव देवताओं से महान है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सदैव जीवों के हित या कल्याण के लिए लगे रहते हैं। हाँ, इसी कारण से भागवत शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो महान वैष्णव दिव्य होते हैं या महान होते हैं या महापुरुष उनको कहा जाता है। तो ऐसी जो भावना श्रील प्रभुपाद की जब देखी तो सेवा करने की भावना एलेन गिन्सबर्ग के हृदय में जागृत हो गई। उन्होंने कहा, मैंने देखा है, सुना है कि स्वामी जी तो 2 महीने का वीजा लेकर यहाँ अमेरिका आए थे, लेकिन अभी कितना साल हो गया? 1 साल बीत गया है। 2-2 महीने हर बार अपना वीजा बढ़ाते थे, लेकिन अभी पता चला कि वो मना कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। हाँ, तो इसने कहा कि जो भी व्यय लगेगा वकील या जो भी सहायता के लिए धन की आवश्यकता होगी, मैं उसकी आपूर्ति करूंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा करने के लिए वो तत्पर हो गए। और वास्तव में भगवत सेवा की शुरुआत इसी से होती है, जब हम भक्तों की सेवा या गुरु वैष्णवों की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिससे कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद के इन भक्तों में देखा जाता है, कृष्ण तो उनको पता नहीं थे, ना महाप्रभु पता थे, ना कुछ, लेकिन उनको स्वामी जी पता थे। बस स्वामी जी जो कह रहे हैं उस पर पूरा विश्वास था उनका। हाँ, सदृढ़ निश्चय है। हाँ, तो ऐसा विश्वास था और उसके लिए वो तत्पर थे, स्वामी जी की सेवा करने के लिए, प्रभुपाद की सेवा करने। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि मैं तो अपना एक परिवार 2-4 बच्चे छोड़ के आ गया, लेकिन कृष्ण ने मेरी रक्षा, मेरे ध्यान रखने के लिए इतनी संतानें मुझे दी हैं, इतने पुत्र पुत्रियां दी है, इतना सब कुछ, इतना बड़ा परिवार दिया है। कहते मैं तो अपने छोटे से परिवार के लिए सोच रहा था, लेकिन कृष्ण ने इतना विश्वव्यापी परिवार मुझे प्रदान किया है। तो इसलिए जितना व्यक्ति निस्वार्थी होता है उतनी ही भगवान कृपा करने लगते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? हम बहुत संकुचित वृत्ति के हैं, स्वार्थी भाव बहुत अधिक रखते हैं हर चीज में। इसलिए हमारा हृदय में कभी संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है और सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमें दुरात्मा कहा जाता है। और महात्मा क्या है? जिसकी आत्मा बहुत बड़ी है। आत्मा तो वह इतनी है, लेकिन उसकी जो हृदय है बहुत बड़ी भावना है। हाँ, इसलिए ऐसे महात्मा हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल एलेन गिन्सबर्ग एक चेक और एक अन्य हारमोनियम लेकर आया। उसने प्रभुपाद के ऊपरी कक्ष में हरे कृष्ण कीर्तन की अपनी धुन सुनाई और तब दोनों वार्तालाप करने लगे। तो वो व्यक्ति एलेन गिन्सबर्ग फिर से प्रभुपाद से मिलने आता है, खाली हाथ नहीं आता, चेक बुक लेके आता है, चेक लेकर आता है और हारमोनियम। उन्होंने देखा कि स्वामी जी और उनके अनुयायियों के पास तो ना मृदंग है,
एक करताल थी बस प्रभुपाद जो यहाँ से ले गए थे, ना हारमोनियम था ना कुछ था। तो इन्होंने वो हारमोनियम एक ले गए प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के लिए, और धन देना चाहते थे उनकी सेवा के लिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि जब आप गुरु, साधु और भगवान इनके पास जाते हो तो खाली हाथ नहीं लेना जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। हाँ, तो इस जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान कहते हैं ना, अरे मेरे पास आओ तो कैसे आओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, कुछ भी नहीं हो, जल तो हम पीते हैं ना, तो जल भी लेके जा सकते हो, जल के द्वारा भगवान को बांध सकते हो। हाँ, तुलसी का पत्र के द्वारा अद्वैत आचार्य ने तो यही किया था। तुलसी दल मात्रे न जलश चुलुके नवा विक्रीणते स्वात्मानम भक्तोभ्यो भक्त वत्सलहा। भगवान तो खरीदे जाते हैं, और कीमत क्या है, बस थोड़ा सा जल और एक तुलसी पत्र। अद्वैत आचार्य ने वही किया, क्योंकि वह गौतमीय तंत्र जब पढ़ रहे थे तो उसमें यह श्लोक उनको मिला और उस श्लोक का आचरण करने लगे। तो हम तो इतने श्लोक सुनते हैं, इतने पढ़ते हैं, लेकिन आचरण नहीं है। उद्धार के लिए गीता का एक श्लोक काफी है। प्रभुपाद कहते एक शब्द भी ध्यान लगाए तो उसी से भगवत धाम जाने की योग्यता आ सकती है। तो अद्वैत आचार्य ने तो वो किया, और भगवान को इस जगत में अवतरित होने के लिए बाध्य किया। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं अद्वैत आचार्य की सेवा से, तुलसी जल, तुलसी दल और थोड़ा सा जल। तो उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया, हाँ, तो इन्होंने कुछ सेवा करनी है इस भावना से गया, और फिर प्रभुपाद ने उसको स्वीकारा और प्रभुपाद से बात करने लगे। तो एलन गिन्सबर्ग कहता है, मैं उनसे थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए हैं। मेरे पास वह हारमोनियम था जो मैं उन्हें भेंट करना चाहता था, और कुछ धन भी था। मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा है कि वे हरे कृष्ण मंत्र की व्याख्या करने आए हैं, क्योंकि इससे मेरे गायन का औचित्य सिद्ध होगा। मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं, किंतु मेरे पास धर्मशास्त्रीय पृष्ठभूमि नहीं थी जिससे मैं अधिक जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर सकता। और अब एक व्यक्ति ऐसा आ गया है जो ये कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहा। अब मैं घूमकर हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता हूं, और यदि कोई जानना चाहेगा कि इसका अर्थ क्या है तो मैं उसे स्वामी जी के पास समझने के लिए भेज दूंगा। यदि कोई प्राविधिक बारीकियों और पूरे इतिहास को जानना चाहेगा तो उसे भी मैं स्वामी जी के पास भेज दूंगा। तो प्रभुपाद उसने सोचा, उसको हरे कृष्ण मंत्र वो जानता था, लेकिन इसके पीछे का शास्त्र नहीं जानता था। ये भगवान नाम क्या है, नाम तत्व का ज्ञान नहीं था। हाँ, उसके पीछे महाप्रभु आदि सब चीजों के बारे में वो ज्ञान नहीं रखता था। तो उसने कहा अभी तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि ये एलन गिन्सबर्ग कई जगहों में जाकर हरे कृष्ण मंत्र गाया करता था। हाँ, तो उसने सोचा कि अभी एक व्यक्तित्व ऐसे मैंने देखे यहाँ न्यूयॉर्क में, जिनके पास इस हरि नाम के बारे में जितने भी प्रश्न हैं, किसकी जितने भी जिज्ञासाएं हैं, हाँ, वो सब का उत्तर ये स्वामी जी देने के लिए दक्ष हैं या तत्पर है। तो इस प्रकार से उसकी ये भावना रही कि मैं प्रभुपाद जी के पास सबको भेजूंगा जिसको अधिक ज्ञान या इसके पीछे का जो सिद्धांत है जानने की इच्छा है। स्वामी जी ने मुझे अपने गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया और आरंभ से गुरु परंपरा का उल्लेख किया। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे हाँ गुरु परंपरा के ऊपर, क्योंकि तभी जो आध्यात्मिक ज्ञान है फलीभूत होता है, या तभी भगवान हमारी जो सेवा है स्वीकार्य करते हैं जब हम गुरु की सेवा करते हैं या कृष्ण की सेवा करते हैं परंपरा के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना है, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो परंपरा में आता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, स काले ने हम हता योग नष्ट परंतपः। कालक्रम से ये जो योग है
जो ये जो ज्ञान है लुप्त हो गया था, लेकिन अर्जुन मैं तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे कि कोई भी जो ग्रंथ है परंपरा में जो आए हैं या परंपरा में आए हुए वैष्णवों के द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसी का ही अध्ययन करना चाहिए। और परंपरा के माध्यम से जो व्यक्ति आए हैं गुरुजन, उन्हीं से ही श्रवण करना चाहिए। यहां वहां श्रवण करने से हमारा जो अनुराग है साधना के प्रति, गुरुजनों के प्रति, कृष्ण के प्रति नहीं बढ़ता। बल्कि वृंदावन ऐसा स्थान है कि जहां दुनिया भर की सुनने की सुविधा है। हाँ, वृंदावन में आजकल तो मोबाइल ही आ गया। हाँ, प्रभुपाद जी जब यहाँ आए थे अपने भक्तों को लेकर, तो उनका एक प्रमुख शिष्य एक दिन प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, वो कहाँ गया 2-4 बार पूछा। हर रोज किसी ने कहा स्वामी प्रभुपाद जी वो उधर गया है, नाम लिया, वहां सुनने के लिए गया है। प्रभुपाद बहुत चिल्लाए, गुस्सा हो गए। प्रभुपाद ने कहा उस रास्कल व्यक्ति मूर्ख को ये नहीं पता कि उनके गुरु यहाँ कृष्ण के विज्ञान को समझा रहे हैं, और वो सोच रहा है कि मैं यहां वहां सुनकर कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा और मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें केवल परंपरा से ही श्रवण करना चाहिए। हाँ, जिस परंपरा में हम हैं, जिस गुरुजन हमारी परंपरा में आते हैं वैष्णवगण, उन्हीं से ही श्रवण करते रहना चाहिए। ऐसे श्रवण करने से क्या होगा कि सेवा करने की भावना उस आंदोलन के लिए हमारी बढ़ेगी, और फिर कभी भी हमारे हृदय में अपराध और दोष दृष्टि ये नहीं फलित नहीं होगी। तो इसलिए परम आवश्यक है हाँ कि हम प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं, महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप को हमें स्थिर करना होगा इसी आंदोलन में श्रवण करने के लिए। हाँ, इधर उधर से श्रवण करने से जितना मर्जी सुनो, लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, कृष्ण की सेवा लालसा जागृत नहीं होगी। कानों को अच्छा लगेगा वो मनोरंजन, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हो तो केवल मन को रंजन करने वाला कार्य है। हाँ, इसलिए यह आवश्यक है कि इस आंदोलन में जो वैष्णव गण है, हाँ, प्रभुपाद अनुगत जो भक्त हैं, हाँ, उन्हीं के द्वारा हमें श्रवण करते रहना चाहिए। और प्रभुपाद के आंदोलन के द्वारा जो प्रदत्त ग्रंथ हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, बारंबार अध्ययन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वैष्णव और परंपरा की कृपा से ही हमें योग्यता आती है, चित्त की यथावत शुद्धि होती है। हाँ, क्योंकि एकाकी आमार नाही पाए बल हरे नाम संकीर्तने, यह हरे नाम बहुत पावरफुल है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रभु अकेले में मुझ में बल नहीं है। इसलिए तो हम परंपरा से जुड़े हैं, परंपरा के आचार्य वैष्णवों का ये जो कृपा शक्ति का जो बल है, कृपा बल जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है जब हम सिंसियरली इसमें लगे रहते हैं। तो फिर शीघ्रता से हमारा जो हृदय है शुद्ध होने लगता है, और सेवा करने की जो भावना है वो हृदय में दृढ़ हो जाती है, और श्रवण कीर्तन के लिए जो अनुराग है हमारे हृदय में बढ़ता है। तो ये आवश्यक है। उनके मन में अनेक बातें थी, और वे बातें भी थी जो वे कर रहे थे। वे पहले से ही अनुवाद करते आ रहे थे। वे दिन और रात वही बैठे बैठे बिता रहे थे, और मैं समझता हूं 1 या 2 लोग उनकी सहायता कर रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी दिन रात लगे थे। तो ये जो ग्रंथ दिए हैं और हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें जाकर कुएं में डूब जाना चाहिए। प्रभुपाद रात रात बैठे हैं। प्रभुपाद जी 12 बजे उठ जाते थे, 10 बजे मानो सो रहे हों, 2-2.5 घंटे सोते थे। 12 के बाद फिर से निद्रा नहीं। 12 बजे उठकर पूर्ववर्ती आचार्यों की व्याख्या को सामने रखकर भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद ने प्रस्तुत किए हैं, और इतने अद्भुत हैं, उसको हम यदि गंभीरता से पढ़ते हैं तो चमत्कार अनुभव करेंगे हम। लेकिन पढ़ना होगा, क्योंकि जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कृपा को हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए ये साधारण ग्रंथ नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं। किसने लिखे हैं? कृष्ण ने लिखे हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी खुद अपने ग्रंथ पढ़ते थे।
ऐसा कोई ऑथर नहीं है, लेखक अपनी किताब लेके पढ़ता हो, एक बार लिख दिया उसको फिर से उठा के देखता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते इसका लेखन कृष्ण ने किया है। जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, मदन मोहन लेखाय मोरे, ये चैतन्य चरितामृत का लेखन किसने किया है? मदन मोहन ने किया है साक्षात। तो इसलिए वो साधारण ग्रंथ नहीं है, हाँ, इसलिए बहुत शक्ति संपन्न है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो ग्रंथ है आने वाले 10,000 साल तक रहने वाले हैं और सारे जगत को मार्गदर्शन करने वाले हैं। हाँ, ये मैप है ये कृष्ण भावना का, कृष्ण की ओर जाने का। इसलिए ग्रंथों को एक बार नहीं बारंबार पढ़ना चाहिए। ये भक्ति वेदांत तात्पर्य ऐसे अद्भुत है कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ है, हाँ, उन सबको प्रभुपाद ने उसमें डाल दिया है, क्योंकि ये वैसा ही कार्य है। कई बार हम पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं, हाँ, उनको अपने हृदय में धारण किया और सरल रूप से अपने ग्रंथों में प्रदर्शित या प्रदान किया। प्रभुपाद जी कहते ये वैसे ही है। हाँ, सत्स्वरूप महाराज एक जगह लिखते हैं कि ये वैसे ही है जैसे छोटा सा बालक, हाँ, जो सब्जी चपाती राइस आदि ये सब खाने की योग्यता नहीं रखता है, लेकिन माँ उसको खाती है और दूध के रूप में परिवर्तित होकर दूध के रूप में अपने उस बालक को प्रदान करती है और वो बालक रुष्ट पुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने इन आचार्यों के ग्रंथों को अपने हृदय में स्वीकार किया है और सरल रूप से, क्योंकि उतनी योग्यता नहीं है, हाँ, वो सरल रूप से प्रस्तुत किया है। तो इसलिए एक बार नहीं बारंबार पढ़ने की लालसा होनी चाहिए कि नहीं बहुत हो गया भागवतम मैंने पढ़ लिया एक बार, कुछ नहीं, एक बार जब तक शरीर में प्राण है, सांस चल रही है, हाथ पांव हिल रहे हैं, हाँ, दिख रहा है, हाँ, बैठने की शक्ति है, तो ग्रंथों को उठा के लगे रहना चाहिए। हाँ, यही जीवन है अभी। हाँ, यही करते रहना चाहिए। श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद कभी कभी कंप्लेंट करते थे, कहते थे मेरे भक्त सोचते कि मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं बेचने के लिए। प्रभुपाद कहते बेचने के लिए, मेरी समझ में दुखी क्या हूं कि जितनी मात्रा में मेरे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मेरे भक्त उतनी मात्रा में इन ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं। यही मेरा दुख है। वो केवल बांटने में लगे हैं। बांटने के साथ साथ उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं बहुत अनमोल और महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद एलेन के प्रति अत्यंत सूरदय थे। उन्होंने भगवत गीता से वो प्रसंग उद्धृत किया जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महान पुरुष जो कुछ करते हैं अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद यद यद आचरति श्रेष्ठ वो श्लोक को बता रहे हैं, क्योंकि एलेन गिन्सबर्ग बहुत भौतिक रूप से लोगों में बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, बहुत फेमस व्यक्ति था वहाँ। तो प्रभुपाद उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन उपदेश दे रहे हैं। फिर उन्होंने एलेन से अनुरोध किया कि वो प्रत्येक अवसर पर हरे कृष्ण कीर्तन करता रहे, जिससे अन्य लोग उसके उदाहरण का अनुगमन कर सके। उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाप्रभु चैतन्य ने एक मुसलमान शासक के विरुद्ध भारत में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन का संगठन करके संकीर्तन के रूप में विरोध जुलूस निकाला था। यह सुनकर एलेन मुग्ध हो गया। स्वामी जी से बात करने में उसे अतीव आनंद आया। तो प्रभुपाद ने कहा तुम कीर्तन करते हो, रुको मत। ये जो हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन जहां जहां तुम जाते हो वहां उसका गान किया करो, ताकि लोगों को यह अवसर मिले भगवान के नाम का श्रवण करने का। क्योंकि वो कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने यह शुरू किया था। हाँ, हमने पिछली बार कहा था चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जब थे, गया से ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर वापस आ गए और महाप्रभु कहने लगे किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। कहते ये कैसा मंत्र दिया है मेरे गुरु महाराज ने, जिसको जितना अधिक उच्चारण करता हूं, जप करता हूं, कीर्तन करता हूं, मुझे पागल बना देता है।
तो कहते एक दिन गुरुजी के पास गया और बोला ये क्या मंत्र है, मैं पागल हो रहा हूं। कहते ये सही है, सही लक्षण प्रकट हो रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु वापस जब आए गया से नवद्वीप में, तो श्रीवास आंगन में कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के संग, और सारे दरवाजे और सब कुछ बंद करके अंदर कीर्तन होता था। पूरे रात्रि रात्रि कीर्तन चलता था। तो ऐसे कई दिन चला और सब लोग इच्छा थी कि महाप्रभु का कीर्तन में हम देखें, भाग ले। लेकिन ये काजी को जब पता चला, कई लोगों ने कंप्लेंट की थी, काजी आता है श्रीवास आंगन में और जो मृदंग आदि ये सब तोड़ देता है दिन में, और दंडित करने के लिए उनको कहता है। तो जब वो वापस जाता है काजी, मुस्लिम शासक, तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चलता है, महाप्रभु कहते हैं कि हम निकलेंगे आज बाहर, और सारे नवद्वीप के लोगों को एकत्रित करके कहा कि आप सबको अपने हाथ में मशाल लेनी है, वृद्ध हैं, युवा हैं, बालक, और निकलो और रोड पर हमारी नाम करेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु का ये जो लीला है चैतन्य भागवत में बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है। तो प्रभुपाद जी एलन गिन्सबर्ग को ये सुना रहे हैं, तो ये ऐसी महाप्रभु की ये लीला सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो जाता है, अच्छा ऐसा भी है। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु की ये दिव्य लीलाएं प्रभुपाद ने उनको सुनाना शुरू किया। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे कि अरे जिसके राज्य में रहते हो ना, उसी राजा का जो गुणगान किया करो। कहते हैं अपने सेवक श्री बिहारी दास को, वो कहते हैं कि देखो अभी ये द्वापर युग नहीं है, ये कृष्ण का राज्य नहीं है, अभी किसका राज्य है? चैतन्य महाप्रभु का राज्य चल रहा है। तो अभी महाप्रभु का राज्य है, तो अभी राजा महाप्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है। अभी क्या करना चाहिए? केवल गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे जगन्नाथ बाबा जी कहते कलयुगा में कृष्ण का गुणगान नहीं, किसका? गौरांग महाप्रभु का। कलयुग पावन अवतार है महाप्रभु। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही महाप्रभु के बारे में वहां भी बताना शुरू किया था। किंतु उनके अपने मतभेद भी थे। जब एलेन ने एक विख्यात बंगाली धार्मिक पुरुष के प्रति अपनी प्रशंसा अभिव्यक्त की, तो प्रभुपाद बोले वो धार्मिक पुरुष पाखंडी था। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्योंकि एक बंगाल का व्यक्ति गया था वहाँ, लीडर, वहाँ जाकर बड़ा भाषण आदि दिया था। हाँ, तो उनकी प्रशंसा आदि करने लगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, प्रभुपाद ने उसको वास्तविक क्या स्थिति है उससे अवगत कराया उनको। उन्होंने कहा वो तो धार्मिक पुरुष नहीं है, पाखंड ही फैला रहा है, क्योंकि शास्त्रों का जो निचोड़ है परंपरा के माध्यम से जो आया है वो उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं करता है। इस कारण से वो क्या है? पाखंडी व्यक्ति है, धर्म का अनुगमन नहीं कर रहा है उचित ढंग से। एलेन को धक्का लगा। उसने पहले कभी किसी स्वामी को दूसरे धार्मिक पुरुष के कार्य की कड़ी आलोचना करते नहीं सुना था। प्रभुपाद ने वैदिक साक्ष्य के आधार पर अपनी आलोचना के कारणों की व्याख्या की और एलेन ने स्वीकार किया कि उसने अपने भोलेपन में मान लिया था कि किसी धार्मिक पुरुष 100% धार्मिक होते हैं, किंतु उसने अब निर्णय कर लिया है कि वह किसी साधु को, जिसमें प्रभुपाद भी सम्मिलित थे, कोरे अंधे विश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करेगा। उसने प्रभुपाद को अधिक कठोर और आलोचनात्मक भाव से देखने का निर्णय लिया। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे जिन्होंने ये जो भी अपसंप्रदायी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, धर्म के नाम पर जिन्होंने अपना व्यवसाय बनाया है, ऐसे लोगों पर प्रभुपाद ने बहुत प्रहार किया था। और उससे भी अधिक प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, इसलिए उनको लायन गुरु या सिंह गुरु कहा जाता था। वो भी ऐसे मायावादी आदियों के ऊपर या पाखंडी अपसंप्रदायी जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत जोर से वार करते थे। हाँ, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत कड़ी आलोचना करते थे। ऐसे जो धर्म के नाम पर लोगों को क्या कर रहे हैं? गलत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत
ये थे कि परंपरा से ही शिक्षा आनी चाहिए और परंपरा के माध्यम से आया हुआ जो ज्ञान है जीवों के कल्याण के लिए उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा किसी का कल्याण नहीं होगा। हाँ, इस पर प्रभुपाद बहुत जोर देते थे और तात्पर्य में जब पढ़ेंगे प्रभुपाद कितनी कड़ी आलोचना निंदा आदि करते हैं। तो एलन गिन्सबर्ग ने कभी नहीं सोचा था कि कोई साधु दूसरे साधु पर ऐसे प्रहार करे, कड़ी आलोचना करे। प्रभुपाद जी सहन नहीं करते थे। एलन वो बोल रहे हैं, किसी को सम्मान देने में मैं बहुत कुछ अंधविश्वास से प्रेरित होता था। यह संभवतः मेरी मूर्खता का परिणाम था, इसलिए स्वामी जी के उपदेश बहुत अच्छे रहे। उनसे मैंने लोगों को कसौटी पर परखना सीखा। मैंने स्वामी जी को भी कसौटी पर परखा और उनकी हर बात स्वीकार नहीं की। एलन ने एक दिव्य झलक का वर्णन किया जिसमें विलियम ब्लेक उसके समक्ष ध्वनि के रूप में प्रकट हुए और जिसमें उसे सभी वस्तुओं के ऐक्य का आभास हुआ। वृंदावन के एक साधु ने एलन से कहा था कि इसका मतलब यह है कि विलियम ब्लेक उसके गुरु थे, लेकिन प्रभुपाद को इसमें कोई तथ्य नहीं दिखाई दिया। एलन बोलते हैं, हमें चाहे कितने भी मतभेद रहे हो, किंतु उस पर उन सब से परे उनमें मिठास की गंध थी। ऐसी मिठास जो संपूर्ण भक्तिजन्य निस्वार्थता से उत्पन्न होती है और मैं उसी से सदैव परास्त होता रहता था। मेरे मन में बौद्धिक प्रश्न चाहे जो भी रहे हो, संशय चाहे जो भी रहे हो, और यहाँ तक कि मेरे अहम से जन्मा पागलपन भी चाहे जैसा भी रहा हो, उनकी उपस्थिति में एक व्यक्तिगत सम्मोहन होता था, आत्मसमर्पण से उत्पन्न होता और जिससे हमारे सभी मतांतर परास्त हो जाते। यद्यपि मैं हर बात में उनसे सहमत न होता, किंतु मैं सदैव उनके साथ रहना पसंद करता था। तो एलन गिन्सबर्ग भी प्रशंसा करता है प्रभुपाद के साथ जो भी उन्होंने समय बिताया था। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ थी, लेकिन प्रभुपाद के अंदर एक अद्भुत प्रकार की मिठास थी। हाँ, उनके सहचर्य में वो अनुभव होता था। और दूसरा क्या था, जो प्रभुपाद जी हैं उनके अंदर भक्ति की जो भावना है बहुत प्रखर रूप से भरी हुई थी। और तीसरी चीज थी कि उनमें कोई स्वार्थ नहीं था। प्रभुपाद जी निस्वार्थ भावना से अपना जो ये सेवा का कार्य है वो करने में लगे थे। कहते इसी के द्वारा मुझे मेरे हृदय ने प्रेरित किया कि मैं ऐसे व्यक्ति के शरण ग्रहण को करूं या उनके प्रति आत्मसमर्पित हो जाऊं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, ऐसे जो स्वामी जी थे उनके संग रहने के लिए बारंबार मेरे हृदय में वो इच्छा जागृत होती थी और मुझे सदैव पसंद था कि स्वामी जी के संग में मैं निवास करूं। प्रभुपाद के अनुरोध पर एलन सहमत हो गया कि वो अधिक कीर्तन करेगा और धूम्रपान छोड़ देगा। अभी वो पी भी रहा था, वो तो नॉर्मल चीजें थी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा तुम कीर्तन कर रहे हो, इन चीजों को भी हाँ छोड़ दो या त्याग कर दो। एलन ने पूछा, क्या आप सचमुच इन अमेरिकी लड़कों को वैष्णव बनाना चाहते हैं? जब प्रभुपाद जी ने कहा तुम इतनी सिगारेट पी रहे हो, उसको छोड़ दो, कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन करते रहो, तो उसके हृदय में प्रश्न आया कि आप आए हो इन सबको वैष्णव बनाने के लिए आए हो, ये ऐसी स्थिति में है। उस स्थिति से वैष्णव स्थिति मतलब क्या है? शिरोमणि है सब में, संसार में सर्वोच्च पद, देवताओं से भी श्रेष्ठतम पद या भगवान से भी श्रेष्ठतम पद कौन सा है? वैष्णव का है। ये साधारण पद नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवान बनने में कोई रुचि नहीं है। किसी ने पूछा था, प्रभुपाद कहते हैं हमें भगवान बनने में रुचि नहीं है, हम क्या बनना चाहते? भगवान से भी बढ़कर बनना चाहते। और वो कौन सा पद है? वो वैष्णव का पद है। हाँ, वैष्णव। तो वो जो गिन्सबर्ग है एलन, वो पूछते आप इस अमेरिकी लड़कों को आप वैष्णव बनाने के लिए आए हो, बनाओगे वैष्णव? तो प्रभुपाद तो कुछ अन्य काम के लिए नहीं आए थे। हाँ, प्रभुपाद तो सब वैष्णवता प्रदान करने के लिए आए थे। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, प्रभुपाद ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, और मैं इन सबको ब्राह्मण बना दूंगा। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं वैष्णव बनाने के लिए यहाँ आया हूँ।
हाँ, इनको ब्राह्मण बनाऊंगा। तो ये साधारण चीज नहीं थी। ऐसे निचली स्थिति से लोगों को इतने उन्नत धरातल पर लाकर स्थापित करना, ये बहुत बड़ा कार्य था, साधारण कार्य नहीं है। कोई अन्य आज तक नहीं कर पाया। हाँ, जगाए मदाई से भी आतीत पतित जीवों को इतने बड़े स्थान पर प्रभुपाद ने रख दिया, इतनी योग्यता आ गई कि वो सारे भक्त वैष्णव बने और वो दूसरों को वैष्णव बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, हजारों हजारों लोगों को वो लोग प्रभुपाद के शिष्यगण भक्त बना रहे हैं पूरे संसार में। एलन ने प्रभुपाद का वीजा बढ़वाने में होने वाले कानूनी खर्च के लिए $200 का चेक दिया और उनके लिए सौभाग्य की कामना की। ब्राह्मण एलन नहीं समझ पा रहा था कि इस तरह का कायाकल्प कैसे संभव हो सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे थे और ये सर्वोच्च स्थिति थी जो प्रभुपाद जी प्रदान कर रहे थे। प्रभुपाद का अंतिम जब विजिट था लंदन में, प्रभुपाद को कई युवा वर्ग आए, उन्होंने कहा आप प्रभुपाद ने पूछा आप क्या क्या करते हो, सबने अलग अलग चीज़ें कही। प्रभुपाद कहते हैं हमारी रुचि उन सब चीज़ों में नहीं है, हमारी रुचि केवल इसी में है कि हम भगवान के भक्त बने। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की ये दिव्य भावना थी और प्रभुपाद जी का ये सर्वोच्च मिशन था। हाँ, क्या बनाना, सारे जगत के लोगों को वैष्णव बनाना। जब एलन गिन्सबर्ग ने पूछा कि आप वैष्णव बनाओगे इन सब युवकों को, प्रभुपाद ने बहुत दृढ़ता और निष्ठा के साथ उत्तर दिया कि हाँ, मैं इन सब को वैष्णव बनाने के लिए यहाँ आया हूँ और इन सबको वैष्णव की जो स्थिति है उसमें स्थापित करूँगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो आंदोलन है आगे बढ़ा रहे हैं अपने भक्तों के संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय